बात करने को खड़ा थे और वो सेंटर प्रभारी बार बार जाइए खरीदी करी। अरे तो आप ही के विवाद तो तैयार खुद कर रहा नहीं, फिर मैडम बोला था कि हम विवाद कर रहे हैं। आधे किसान चाह रहे खरीदी हो, अभी चाह रहे नहीं, हम चाह रहे हैं अपना पहले सही है। नहीं तो 4-5 लोगों का है ना। आप लोग साथी तो किसान के साथी इन लोग से बोलिए ना भाई, वो दबाव बना रहे उसके ऊपर खरीदने। दबाव से अगर सिस्टम काम करता है मेरी बात तो सुनो। अभी तक सारी समस्याओं का हल हो आप जाता। किसके लिए लड़ रहे हो? किसानों के लिए। किसानों के लिए ना, तो किसानों से बोलिए ना, 2 मिनट में रुके 2 मिनट। किसानों की जो समस्या है हम उस पर बात तो आप एक किसान को बोल रहे हैं एक्शन के लिए। हम ही जाए और किसानों को इकट्ठा करके आपके सामने नहीं, ये परिसर किसका है? ये परिसर किनका है? अरे भाई ठीक है, वो भी तो किसान ही है ना। सेक्रेटरी साहब का सेंटर प्रभारी नहीं मान रहा है। एक्शन किसका हो रहा है? देखो आप 4 लोग बोल रहे इधर, 10 लोग उधर खींच के ले गए, उसको क्या करे आदमी? वो आपके किसान ही है ना। अगर उनको खरीदी करना है अरे तो भाई कर लें। आप किसके लिए बोल रहे हो? किसानों के लिए लड़ रहे हो ना। तो किसान ही तो बोल रहे हैं, उनसे एक्शन करो। अगर आपकी बात वो नहीं मान रहा है, उनको वो तो खरीदी खड़ा करना है, तो खरीदी वो तो करके खड़ा है, दिखा दे। वो तो हमारी बात माना, वो खड़ा हो गया। वो तो खड़ा है, यहाँ भी खड़ा था, उसको ले शालीनता गए। से बात हमारी अरे रखना भाई है। शालीनता से हमारी तो शालीनता किसान कि वो हमारी कमजोरी ना समझे। कमजोरी नहीं, आपके किसान ने ध्यान ले रखिए गए बात। उसको। आपने बोला आप किसान के लिए बोल रहे हो ना, किसान नहीं ले गए इसलिए वो गया वहाँ पर। हम आपके साथ तरीके से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कमजोरी है। नहीं खड़ा है भाई, देखो वो रुका हुआ जब है। हम कोई चीज सिस्टम में बात करना चाह रहे हैं आपसे, तो आप उसको अदरवाइज लेके आप बार बार सिस्टम हमारे। धामनोद में किसानों की समस्याओं को लेकर बीते दिनों माहौल गर्मा गया था। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने 15 दिसंबर को 4 जिलों की कृषि उपज मंडियों में तालाबंदी की चेतावनी दी थी। संगठन ने स्लॉट बुकिंग व्यवस्था समाप्त करने, मॉइस्चर मशीन हटाने, दिन में लगातार 10 घंटे 3 फेज बिजली देने, शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान दर्ज FIR समाप्त करने तथा धामनोद के विकास व सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र शुरू करने जैसी मांगों को लेकर 12 दिसंबर को SDM राजस्व के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। महासंघ ने स्पष्ट किया था कि जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान नायब तहसीलदार और मंडी सचिव के साथ बैठक भी हुई थी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की आज तालाबंदी की योजना थी, जिसके चलते विभिन्न मांगों को लेकर गेट बंद कर दिया गया था। चप्पा कार्यालय तहसीलदार के पास चाय पर किसान नेताओं और प्रशासन के बीच में चर्चा हुई और आश्वस्त किया कि CCI क्षेत्र प्रभारी से बात होने पर सहमति बनी कि मास्टर मशीन हटा दी जाएगी और स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था सक्षम अधिकारी के नॉलेज में अवगत करवाते हुए 2 दिन में रिटर्न जवाब देंगे और 7 दिन में इसका निष्कर्ष निकाल देंगे। बिंदुओं पर सहमति मिलने से कुछ समय के लिए समय मांगने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने आंदोलन को स्थगित किया। वहीं आज भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश पटेल ने बताया कि सरकार ने 15 दिनों के लिए स्लॉट बुकिंग खोल दी है। किसानों की लिमिट बढ़ाने के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और पहले 1 जिनिंग में माल डालने की व्यवस्था को अब 4 जिनिंग में माल डालने पर सहमति बनी है। किसानों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसान विरोधी व्यवस्था को रोकना है। मास्टर मशीन और स्लॉट बुकिंग के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा था, जिससे उन्हें कपास औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही थी। किसानों ने समाधान निकलने पर संतोष जताया। आप किसान का ले पहले हमारी बात 3 दिन की इतनी लिखो तो मैंने 5 दिन की मंडी चालू करा दी। बात सुन लो 5000 कुंटल कपास की हम भी किसान का लेन लड़ी रहा है। आप किसान का अलग भ्रमित कर रहा है, हम अलग बात कर रहा है, आप अलग बात कर रहा है। यह बात नहीं, मैंने अगर किसान की लड़ाई लड़ना है तो ईमानदारी से लड़ो। भगवान राम की किसानों की 5 मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा आज मंडी गेट तालाबंदी का आह्वान किया गया था, परंतु मंडी में नीलामी चालू हो गई है। क्या है पूरा मामला? हमने जो तहसीलदार साहब, भारतीय किसान संघ ने बैठ के तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और मंडी सचिव के साथ बैठक करी थी। उसमें हमारी मांग ये थी कि जो स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे वो स्लॉट गवर्नमेंट ने 15 रोज के लिए खोल दिए हैं। और दूसरा ये था कि जो हमारी लिमिट बढ़ाने की दूसरी मांग थी, लिमिट बढ़ाने के लिए भी हो गई है, प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। और तीसरी मांग जिनिंग में, एक ही जिनिंग में माल डलता था, अब वो 4 जिनिंग में माल डालने के लिए तैयार हो। आपका नाम और बात? मेरा नाम दिनेश पटेल, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। अधिकारियों के साथ क्या कुछ मांगे थी और क्या अभी बातें हुई?
अभी एसडीओपी मैडम और नायब तहसीलदार साहब और टीए साहब के साथ बैठक हुई है और क्षेत्र की सारी समस्याओं को लेकर एक सामंजस्य वाली व्यवस्था पे बात हुई है। और जो आज तालाबंदी वाली योजना थी, मंडी समिति में सारी महिला, हमारी नारी शक्ति और किसान भाई एकत्रित हुए और सीसीआई के सेंट्रल प्रभारी से सहमति बनी है कि आज से मास्टर मठ से इन्हें हटा दी जाएगी और जो स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था है उनके द्वारा कहा गया कि पूरे इंडिया में ये चीज़ें लागू हुई। तो हमने उनको सुझाव दिया है कि भाई कोई योजना अगर बनती है तो किसानों की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए बनती है। अगर किसान उस योजना से, उस नियम से परेशान अगर होता है तो उसमें संशोधन होना चाहिए। तो आज हमारे क्षेत्र का किसान परेशान हो रहा है, स्लॉट बुकिंग हो नहीं रही है, तो इसको तत्काल समाप्त किया जाए। और पिछले सालों में हम जो देखते आ रहे हैं, गिरदावरी और रजिस्ट्रेशन पर ही खरीदी हो रही थी, वो व्यवस्था लागू की जाए। तो इसमें उन्होंने सहमति दी है कि मैं मेरे सक्षम अधिकारियों तक आपकी बात रखूँगा, 2 दिन में जवाब मिलेगा, इसको आपको अवगत करवाया जाएगा और 7 दिन में इसका जो भी हल निकलता है वो निष्कर्ष धरातल पर। आज आपका जो तालाबंदी वाला आह्वान था और प्रशासन से प्रॉपर आपकी बात हुई है, क्या आप आपकी बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखो, संतुष्टि एक होना अलग बात है। एज ए मध्यस्थता प्रशासनिक अधिकारी जब भी कोई समस्या क्षेत्र में आती है तो इनका नेतृत्व कर्तव्य रहता है कि ये बीच में आते हैं और हमारी समस्या संबंधित एजेंसी, विभाग या स्टैंड तक भेजने का काम इनका रहता है। बड़ी गंभीरता से एसडीएम महोदय ने हमारी सारी बातें सुनी है, समझी है और आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है आपकी सारी बातें समय रहते बिल्कुल निष्कर्ष पर जाएगी और जो भी निष्कर्ष निकलता है आपको अवगत किया जाएगा। अभी चाय पे भी कुछ चर्चा हुई, क्या हुआ? चाय पे चर्चा ये हुई है कि अगर आपके क्षेत्र में कुछ किसानों की समस्याएं हैं तो आप पहले आकर बैठकर अवगत करवाएं। बिना कारण किसान अपने सारे खेती बाड़ी का काम छोड़कर, महिलाएं अपने घर का काम छोड़कर यहाँ एकत्रित हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपने धरने के पहले कोई तो सूचना नहीं दी थी क्या? हमने उनको यही समझाने की कोशिश की कि जब हम कोई बिंदुएं लेकर आपको समस्या से अवगत करवाने के लिए आते हैं तो आपने भी थोड़ा सा गंभीरता से हमारी चीज़ों को देखते हुए इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति निर्मित ना हो और किसान को अपने खेत खलिहान और महिलाओं को अपने घर से सड़क तक ना आना पड़े। ज्ञापन का निवेदन कितने दिन पहले द्वारा किया गया था? ज्ञापन तो हमने 12 तारीख को ही दे दिया था इनको, पर अभी तक 12 से 15 तारीख के बीच में किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसी के द्वारा हमसे इस बिंदु पे बात नहीं हुई। आपका नाम? वल्लभ पटेल, समन्वय समिति अध्यक्ष, मेहगांव। किसान यहाँ पर मंडी में गेट लगाने के लिए आए थे, क्या कुछ मांगे थी, क्या आश्वासन अभी मिला है उन्हें? इसमें जो किसान संघ के जो कुछ लोग थे, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के, तो इनके द्वारा उनकी कुछ मांगे हैं जो ज्ञापन के माध्यम से दी गई हैं, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। उन डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ से लिखित में अवगत कराएंगे और जैसे ही उनका जो भी जवाब आएगा वो हम किसानों को अवगत करेंगे। अभी क्या कहना है किसानों का? अभी उन्होंने ज्ञापन दिया है इनके निराकरण। क्या मंडी सुचारू रूप से चालू हो गई? जी बिल्कुल चालू। आपका नाम? प्रमोद सिंह गुर्जर, एसडीएम धर्मपुर। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।